कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फंक्शंस जो होते हैं ऑर्गन के या ऑर्गन सिस्टम में हमारी बॉडी में, वो एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और मेंटेन करते हैं होमियोस्टेसिस को। होमियोस्टेसिस इज़ द रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 या मोर देन 2 ऑर्गन्स जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के फंक्शंस को। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो एनर्जी होती है, उसकी जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, ताकि हमारे जो मस्कुलर एक्टिविटी है उसकी इंक्रीमेंट को मेंटेन किया जा सके। यानी कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में मस्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा लगने लगती है, तो जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की वो भी बढ़ जाती है। तो जो इंक्रीज़ सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, जब ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है ब्लड वेसल्स में। फिर जब फिज़िकल एक्सरसाइज हम बंद करते हैं तो जो नर्व का काम होता है, लंग्स का काम होता है, हार्ट का काम होता है, किडनी का काम होता है, ये भी अपने नॉर्मल कंडीशन पर वापस चले जाते हैं। जो फंक्शंस होते हैं मसल्स के, लंग्स के, हार्ट के, ब्लड वेसल्स के, किडनी के और दूसरे ऑर्गन्स के, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब एक साथ काम करते हैं तब जब हम फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं। हमारी बॉडी में न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये एक साथ काम करता है और सारी चीज़ों को चलाता है। हमारे ऑर्गन्स की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ काम करके चलाते हैं, ताकि ये जो है सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम कर सके, यानी एक साथ काम कर सके सही से। और न्यूरल सिस्टम जो होता है हमें ऑर्गेनाइज नेटवर्क देता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का, कोई कोऑर्डिनेशन के लिए। मतलब न्यूरल सिस्टम एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा ऑर्गेनाइज नेटवर्क हमें देता है जिसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, यानी जैसे मैंने आपको फ़ोन किया तो हमारा जो कनेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट है, आप मुझे सुन सकते हैं, मैं आपको सुन सकती हूँ, तो इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। यही होता है हमारी बॉडी में भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो उससे कोई कोऑर्डिनेशन होता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल इंटीग्रेशन करवाता है हार्मोन्स के थ्रू। यानी एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है कि वो हार्मोन्स के थ्रू क्या करता है कि कंबाइन कर देता है सारी चीज़ों को और एक कंप्लीट होल बना देता है, ताकि सब एक साथ काम कर सके और अच्छे से केमिकल फंक्शन अच्छे से हो सके। न्यूरल सिस्टम जो होता है सारे एनिमल्स का, उसमें हाईली स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनको न्यूरॉन्स बोला जाता है, जो कि डिटेक्ट कर सकती हैं, पकड़ सकती हैं, रिसीव कर सकती हैं, ट्रांसमिट कर सकती हैं यानी भेज सकती हैं अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई। जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सिंपल होता है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स में इनवर्टिब्रेट्स उनको बोलते हैं जो कि नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें स्पाइनल कॉलम नहीं होता है। जैसे कि हाइड्रा में जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है। न्यूरल सिस्टम जो होता है वो इंसेक्ट्स में काफ़ी बेहतर होता है, जहाँ पे इंसेक्ट्स में क्या होता है, एक ब्रेन होता है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ गैंग्लिया होता है। इंसेक्ट्स में ब्रेन होता है जिसके साथ बहुत सारे गैंग्लिया होते हैं और न्यूरल टिश्यूज़ भी होते हैं। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलप न्यूरल सिस्टम होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम CNS जिसको बोलते हैं, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जिसको PNS बोलते हैं। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जो है वो साइट है इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने की और उसको कंट्रोल करने की। PNS यानी पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम जो है उसमें सारी नर्व्स आती हैं हमारी बॉडी की, जो कि CNS से ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई रहती है। जो नर्व फाइबर्स होते हैं PNS के वो 2 तरीके के होते हैं। एफरेंट फाइबर्स A से स्टार्ट होते हैं, इफरेंट फाइबर्स E से स्टार्ट होते हैं। एफरेंट नर्व फाइबर्स
जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं यानी भेजते हैं इम्पल्सेस टिश्यूज़ या ऑर्गन से CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और जो इफरेंट फाइबर्स होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं रेगुलेटरी इम्पल्सेस को, और CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल टिश्यूज़ या फिर ऑर्गन्स में। PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो 2 डिविजन्स में है। एक फर्स्ट को हम बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड सेकेंड वन इज़ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो है वो वो इम्पल्सेस निकालता है CNS से स्केलेटल मसल्स में, जबकि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होता है वो ट्रांसमिट करता है इम्पल्सेस को CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में और स्मूथ मसल्स में बॉडी की। जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो आगे जाके डिवाइड हुआ है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में। विसरल नर्वस सिस्टम जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ही आता है, और इसमें है सारे कॉम्प्लेक्स नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया और प्लेक्सिस, जिसके ज़रिए से इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वाइसेरा में और फिर वाइसेरा से सेंट्रल